पूरे प्रदेश की अगर आप पिक्चर देखें, गांव में अगर आप देखें, तो अभी गांव में जो मैं समझता हूं कि एक सामाजिक सद्भाव की बात अगर आप करें, तो अब पहले जैसे एक पिछली सरकार में इस सरकार में एक अंतर तो ऐसा है कि लगता था कि कहीं हम किसी एक की सरकार है और कहीं हम लोग विक्टिमाइज हो सकते हैं किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी कारणों में। वो उस चीज का वो खत्म हुआ है वातावरण। ठीक है, अभी लोगों को लगता है कि सबका समावेश है। ठीक है, अमिताभ जी के पास चलेंगे। पाल साहब आप रहिए, अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी भी काफी देर से 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ जी, इन दो सवालों का मैं सम्मिलित जवाब चाहूंगा कि पहला, प्रदेश में 6 महीने में कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव कैसा रहा? दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से बातें की, लेकिन जनता के प्रवक्ता होने के नाते आप जनता की बात बताइए। देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती जो अखिलेश यादव के लिए थी और जिस बात को मुलायम सिंह जी भी समझ रहे थे, 2007 में सरकार जब चुनाव हारी समाजवादी पार्टी की, तो सिंगल आउट इशू पर हारी। एक ही इशू था, मायावती का चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यानी ये स्थापित हो गया कि भाई ये सरकार नोटोरियस लोगों की है। ठीक है, और उसके चलते चुनाव हार गए। तो 5 साल वनवास, तो जो वनवास के बाद पुनर्वास हुआ वो इस बात की गारंटी मांगकर हुआ। जनता ने इस बात की गारंटी ली अखिलेश यादव से जब उन्होंने डीपी यादव की एंट्री को पर वीटो लगाया। ठीक है, तो गारंटी हुई कि ये नया चेहरा, उजला भविष्य, ये सपा की रीति नीति चाल चलन को बदलेगा। ठीक बात है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब मुश्किल ये हुई कि कई घटनाएं ऐसी घट गईं जिन्होंने इस प्रदेश की 23 करोड़ आबादी के एक बड़े वर्ग को यह सोचने के लिए विवश किया कि क्या कहीं ये पुरानी आहटों की प्रतिध्वनि तो नहीं है। हाँ, कि पुरानी सरकार की ओर जाती हुई नई सरकार तो नहीं। ठीक है, हालांकि बहुत कोशिश हुई और खुद इस पर मुलायम सिंह जी सक्रिय हुए, अखिलेश यादव सक्रिय हुए, प्रशासन को कसा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जगदंबिका पाल जी की कि अमला वही रहा। जगदंबिका जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको याद दिलाऊं, 4,500 ट्रांसफर हो चुके, 4,500 ट्रांसफर, 4,500 ट्रांसफरों के बाद भी अगर अमला नहीं बदला तो कब बदलेगा? ठीक है, कितने कर्मचारी हैं फिर उत्तर प्रदेश में फैसला लेने की हैसियत में? ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि सांप्रदायिक सद्भाव के मसले पर समाजवादी पार्टी को थोड़ा झटका लगा है। करीब 6 घटनाएं ऐसी हैं इन 6 महीनों में जिन्होंने इस प्रदेश की आबो हवा में थोड़ा तंज घोला है, थोड़ी नफरत घोली है। बरेली उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इन दोनों चीजों से अब इसमें एक समस्या यह भी है, अभी पिछले दिनों मेरी मुलायम सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने इस बात को रिट्रेट किया, जो बात राम गोपाल जी और बाकी लोग कहते रहे कि पंचम तल पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार को गुमराह करते हैं। अब बड़ा बयान है, बड़ी बात है जी। अगर पार्टी का मुखिया ये कहता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो गुमराह करते, तो फिर ये सवाल उठता है वो अधिकारी वहां है क्यों? ठीक है, जो गुमराह कर रहे हैं वो अधिकारी वहां है क्यों? तो इन 2 मोर्चों पर मैं कहूंगा सरकार को अभी और बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी। सरकार का इकबाल दिखना चाहिए अपराधी तत्वों में। एक जैसे छोटा सा उदाहरण, एक चावल देखने वाली बात होती है। मुझे स्मरण है जिस दिन शपथ से पहले नेता चुने गए अखिलेश, उस दिन पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमने पुरानी गलतियों से सीखा और हम इस बार अपनी पार्टी के लोगों पर भी अंकुश रखेंगे। और उसका एक क्लॉज ये आया, एक परिपत्र जारी हुआ अतुल, उसमें लिखा गया कि भाई कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा पार्टी के कोई पार्टी का झंडा नहीं लगाएगा कार पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं कि झंडा लगाने की बीमारी फिर यथावत चालू है जी। तो मुझे लगता है उन छोटी छोटी चीजों को, मशीन के छोटे छोटे पुर्जों को कसने की जरूरत अभी है जी। मौर्य साहब, अधिकारियों की बात हो रही थी, सरकारी अधिकारी हो, वो सरकारी कर्मचारी हो, जो जहां पर भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है, क्या भ्रष्टाचारियों पर इन 6 महीनों में लगाम लगी या 6 महीने का वक्त बहुत कम होता है? मौर्य साहब, अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम की बात हो रही है। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकारी अधिकारी चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, ये जो भी हैं,
ये निरंतर एक प्रक्रिया है, रहते हैं। हाँ। सरकारें बदलती रहती हैं। ठीक है। सरकारें हर 5 साल में आती हैं, कभी कभी पुनरावृत्ति कर जाती हैं। हाँ। लेकिन इनका एक समय और 4.5 और 5,000 ट्रांसफर भी होते हैं। सरकार की समय सीमा होती है। हाँ। 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। हाँ। कभी कभी 5 साल के पहले भी गिर जाती है, कभी कभी दोबारा भी उनको मौका मिल जाता है। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं ये शाश्वत 60 वर्ष की उम्र तक के लिए होते हैं। हाँ। इसलिए सरकारों के आने जाने से अधिकारियों पर बहुत असर नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की मंशा क्या होती है उसके मुताबिक अधिकारी भी काम करते हैं। ठीक है। अगर मुख्यमंत्री काम लेना चाहेगा तो वो अधिकारी दौड़ के काम करेगा। अगर मुख्यमंत्री काम लेना ही नहीं चाहेगा तो वो भी टाल मटोल करेगा। हाँ। हमारी ही सरकार में यही कर्मचारी थे, यही अधिकारी थे। हमने किसी की नई पोस्टिंग नहीं की थी। जो पहले समाजवादी पार्टी ने जो छोड़ के अधिकारियों की जमात गई थी वही जमात हमारे साथ रही। लेकिन हमारी नेता ने काम कराने उनसे अच्छा काम लिया, दौड़ करके अधिकारी काम किए, डंडा चलाया। और उनको काम न करने का एक डर भी रहता कि हम समय के अंदर काम नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ दंड किया जा सकता है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार 6 महीना में केवल ये नुक्ताचीनी करने में समय बिता दिया कि अधिकारी बसपा शासन काल के हैं इसलिए हमारी सुन नहीं रहे हैं। अरे 6 महीने में 60,000 स्थानांतरण इन्होंने कर दिया और उसके बावजूद इनको अभी संतोष नहीं है। अभी भी कहते हैं बसपा शासनकाल के अधिकारी हैं। मैं कहता हूं अधिकारी किसी शासनकाल का नहीं होता है। अधिकारी कर्मचारी एक शासन प्रक्रिया के तहत वो सेवा योजित हैं और उनका काम है सरकार के द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करना। यदि सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित करेगी तो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हाँ। अगर सरकार दिशा विहीन है, हाँ। सरकार लक्ष्य विहीन है, हाँ। सरकार के पास कोई अपना कार्यक्रम नहीं है, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं तो अधिकारी क्या जबरदस्ती उस पर काम करना शुरू कर देगा? आज हालात यही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, हाँ। आज 6 महीने का समय इसी में बिता दिया दोषारोपण पर, हाँ। अधिकारियों पर दोषारोपण पर। 60,000 हस्तांतरण करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। अभी भी पाल साहब आपको बताना चाहूंगा, मौर्य साहब आप पार्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठिए। देखिए बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपके भतीजे की उम्र के अखिलेश जी हैं और आपको कम से कम उनके लिए इस तरह के जटिल और क्लिष्ट और तीखे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहली दफा मुख्यमंत्री बने हैं, 6 महीना जुम्मा हुआ है, तो बहुत सारी गलतियां जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उनके बारे में भी हुआ था, कहा गया था कि उन्होंने तमाम गलतियां की। अखिलेश जी को थोड़ा सा क्वेश्चन देना होगा। पाल साहब, सरकारी अधिकारियों पर क्या 6 महीने वाली इस नवजात सरकार ने, इस नए नवेले युवा मुख्यमंत्री ने क्या अधिकारियों पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है? क्या मौर्य साहब कह रहे हैं 5,000 तबादले हुए हैं? पाल साहब देखिए, एक बात यह है हाँ। कि अभी वर्तमान सरकार के जमाने में पिछली सरकार की तमाम अनियमितताओं की जांच हो रही है। हाँ। अभी आपने एक नया देखा होगा, एनआरएचएम घोटाला तो था जो बहुत बड़े पैमाने पे मैं समझता हूं पूरे देश में सर्वविदित हुआ, 3 सीएमओज की हत्याएं हुई। लेकिन आपने देखा एक लैगफेड, मतलब एक एनजीओ को सरकारी पिछली सरकार में कार्यदायी संस्था के रूप में नामित कर दिया गया। हाँ। और उस लैगफेड में कई 100 करोड़ रुपया निकाल दिया गया जिसकी एसआईटी जांच कर रही है। तो जब इस तरह की अनियमितताओं की जांचें होंगी तो किसी भी सरकार के लिए फिर कदम फूंक के रखने की, फिर उसके लिए सावधानियां बरतना उसके लिए एक तरह से आवश्यक होगा, क्योंकि उसको खुद महसूस होगा कि अगर कोई सरकार इस तरह से किसी भ्रष्टाचार के कारण गई है और सरकार जाने के बाद इस तरह की जांचें, चाहे एसआईटी हो चाहे सीबीआई हो, कोई कार्यदायी जो एजेंसीज हैं वो करती हैं। हाँ। तो कम से कम उस नई सरकार के लिए भी कोई हो, उस सरकार के सामने फिर एक तरह से चुनौती हो जाती है। फ्रेंडली फाइट है भाई, जनता की भी कसौटी, बड़ी फ्रेंडली फाइट है कसौटी पे। तो अभी 6 महीने में तो इस सरकार में अभी ऐसी कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है कि जिसको हम घोटाले की संज्ञा दे सके या हम ये कह सके कि ऐसी अनियमितताएं हुई हैं। पाल साहब, बहुत फ्रेंडली फाइट टाइप की बात आप कर रहे हैं। यहां पर जो है अखिलेश जी से जो है वो मन भावे मोड़ी हिलावे वाली बात कह रहे हैं। हालांकि मौर्य साहब मुझे कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, मनोज पांडे जी लखनऊ से जुड़ गए हैं आप। हालांकि आपको आना पहले था लेकिन कुछ विलंब के चलते लखनऊ में बहुत झमाझम बरसात हो रही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हो रही है। तो तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, मैं तो आम लोगों के लिए चुनौती कहूंगा, मनोज पांडे जी के लिए भी चुनौतियां थी, तो उससे जूझते हुए हमारे स्टूडियो तक पहुंचे। स्वागत है आपका।
और सुभाष मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके लिए चुनौतियां ज्यादा हैं क्योंकि इन्हें पत्रकारिता भी करनी है और फिर उस जल जमाव को पार करके स्टूडियो तक पहुंचना भी है। आप दोनों का स्वागत है, आप सभी लोगों से बात होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं। 15 मार्च को हुआ जन्म, आज हो गया 6 महीने का। 23 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, उस पर टिकी हजारों ख्वाहिशें और हजारों चुनौतियां। टिका है मुल्क के सबसे बड़े सूबे का, उस पर मुस्तकबिल। कौन है वो, कैसा है वो, पालना, पूछ और पांव। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. Hi. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली। आगे जाके तीनों ब्रदरली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। क्या? केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है, इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। 15 मार्च को हुआ जन्म, आज हो गया 6 महीने का। 23 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, उस पर टिकी हजारों ख्वाहिशें और हजारों चुनौतियां। टिका है मुल्क के सबसे बड़े सूबे का, उस पर मुस्तकबिल। कौन है वो, कैसा है वो, पालना, पूछ और पांव। जी, तो हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की जो सरकार है उसके 6 महीने पूरे हो गए, उस पर हम चीर फाड़ कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन 6 महीनों में जनता ने क्या खोया क्या पाया, सरकार ने क्या खोया क्या पाया, राजनीतिक दल क्या कहते हैं। ये हमारी दिन भर से मुहिम चली। आज सुबह 8 बजे से हमने अलग अलग जगहों से आम जनता के, प्रबुद्ध लोगों के, विशेष लोगों के जो बयान है वो हमने चलाना शुरू किए। और आज हमारे साथ इस वक्त जो पैनल पर हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, कुछ देर बाद जुड़ेंगे दिल्ली से। मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप जुड़ गए हैं। सुभाष मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जुड़ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बीएसपी के महासचिव हैं। और जगदम्बिका पाल साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद हैं। तो हम मनोज पांडे जी अब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आधे घंटे की चर्चा निकल गई है, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं सुन पाए। मुझे बताइए 6 महीने में सरकार ने क्या खोया है? पाया तो बहुत कुछ है, क्या खोया पहले आपसे जान लें।
देखिए, जहां तक खोने की कोई बात है आप कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने 6 महीने में कुछ खोया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने 6 महीने में कुछ पाने का ही काम किया है, कुछ देने का ही काम किया है। क्या क्या पाया वो सूची बता दीजिए। देखिए, हमारे सामने सरकार बनाती ही 2 चुनौतियां थी। एक चुनौती